ये सीधा सीधा फिलिस्तीनियों का मुल्क है, वो उसके अधिकारी हैं। जैसे भारत हमारा है, हमारे हिंदुस्तान भारत पे अगर कोई हमला करता है, कब्जा करता है, तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए। ऐसे ही फिलिस्तीनी भी कर रहे हैं। कैपिटल हिल में, अमेरिका के अंदर, वहां के यहूदी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भी ये फिलिस्तीन पर, गाजा पर जो हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के लोग जो है आके इजराइल एम्बेसी आ रहे हैं कि साहब हमें भेजो, हम जो है युद्ध लड़ेंगे। अरे भाई, कौन रोक रहा है? तुम कम से कम लद्दाख चले जाओ यार, गलवान घाटी चले जाओ, मणिपुर चले जाओ। कि भारत ने हमेशा ये माना है कि फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीनियों का है, अरबों का है। ये महात्मा गांधी ने बहुत वाजे किया था कि जैसे इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का है, फ्रांस फ्रेंच का है, ऐसे ही फिलिस्तीन अरबों का है। फिलिस्तीन जिनका मुल्क था, उन्हें आपने खदेड़ के सिर्फ 7%, 7 to 8% लैंड आज उनके पास है। उनको जो है एक तरीके से ओपन एयर जेल बना दी है। हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी, वो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, किसी पार्टी की हुकूमत रही हो, किसी की सरकार रही हो, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में कभी भी चेंज नहीं रहा। क्योंकि भारत ने हमेशा ये माना है कि फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीनियों का है, अरबों का है। ये महात्मा गांधी ने बहुत वाजे किया था कि जैसे इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का है, फ्रांस फ्रेंच का है, ऐसे ही फिलिस्तीन अरबों का है, फिलिस्तीनियों का है। और इंडिया जो है हमेशा अपनी पोजीशन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, यूनाइटेड नेशंस में हो या दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो, वो वाजे करता रहा है कि वी वांट अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टाइन, स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। और इसीलिए हमारे यहाँ उनके का दूतावास भी है, हमारे यहाँ उनके एम्बेसडर भी हैं, लगातार हम माली इमदाद भी करते रहते हैं। आपने जो सवाल किया कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन ट्वीट किया, मैं इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर के माध्यम से अपने भक्तों को संबोधित किया, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को राजनीति की उन्होंने, और विदेश मंत्रालय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे देश का जो स्टैंड है उसको वाज़ेह किया। ये चीज अच्छी तरीके से हम लोगों को समझनी पड़ेगी। हम लोग पहले दिन से इस बात पर, देखिए, आप हमारे ट्विटर टाइमलाइन पर जाइए, हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कई भाषण किए। हमने पहले दिन ये जो कहा, आज भी वही बात कह रहे हैं। हम हिंसा के विरोधी हैं। हम किसी भी तरीके की जो वो होती है, हिंसा होती है, उसके हम खिलाफ, चाहे इधर से हो हिंसा हो, काउंटर हिंसा हो, हम दोनों के खिलाफ। लेकिन आखिर ये हो क्यों रहा है? कब से हो रहा है? लगातार हो रहा है। जिनका मुल्क था, उन्हें आपने खदेड़ के सिर्फ 7%, 7 to 8% लैंड आज उनके पास है। उनको जो है एक तरीके से ओपन एयर जेल बना दी है। और ये कहाँ का? लेकिन सर, भारत में एक वर्ग जश्न मना रहा है, कह रहा है आतंकियों को सबक सिखाना इजराइल को आता है, वो सही किया है। देखिए, क्या है कि इसमें गोदी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जान किधर भी जाए, जान इंसानियत, जिनको इंसानियत के जज्बे का नहीं मालूम, वो ऐसी बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए, जो हमास ने इजराइल पर अटैक किया, तो वो तो कह रहे हैं कि इजरायली बीइंग किल्ड, और जो इजराइल गाजा पर अटैक कर रहा है, तो वहां कह रहे हैं कि इतने फिलिस्तीनी मारे गए। तो मतलब यही टर्मिनोलॉजी जो है, इसी में बहुत कुछ है कि आप कैसे संबोधित कर रहे हैं। कि वो तो टेररिस्ट अटैक है, वहां रोज मार रहे हो आप, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो कुछ लोग, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने एक फ्रेज
कोविड के ज़माने में यूज़ किया था कि आपदा में अवसर तलाशना। तो यहाँ जो भक्त लोग हैं, जो नफरत का बाजार दिन भर लगा करके बैठते हैं, उन्होंने मिडिल ईस्ट की इस क्राइसिस में, पैलेस्टाइन इजराइल के इस जंग में, वो आपदा में अवसर तलाशा है। सर, पीएम के ट्वीट के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी अपना एक साइड तलाश लिया कि उन्हें इस एंगल से न्यूज दिखानी है। उसकी वजह से देश के लोग भी दो गुटों में बट गए, एक जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, एक जो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मीडिया का कितना बड़ा रोल रहा है देश की जो माइंडसेट है उसको चेंज करने में? देखिए, जो गोदी मीडिया है और जो सरकार से पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है, उन्होंने इस देश के लोगों को बांटने का ही काम किया है। सुबह से शाम तक यही काम करते हैं। इसमें भी उन्होंने कम से कम पहले विदेश नीति के मामले पर देश नहीं बढ़ता था, अब तो उन्होंने विदेश नीति के मामले पर भी देश के लोगों को बांटने का काम किया। सर, आपने भी गोदी मीडिया का जिक्र किया। हमने देखा जो यहाँ से मीडिया कवर करने गए हैं वो सब इजराइल को ही कवर करने, इजराइल में, वो भी होटलों में बैठ के या फिर घूम फिर के, जहाँ पे मतलब ना तो युद्ध हो रहा है, ना वहाँ पे बमबारी हुई है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बमबारी हो रही है। देखिए क्या है, वो तो स्पॉन्सर्ड ट्रिप पे गए हैं, दे आर ऑन द जंकेट टूर। वो कोई वहां कोई वॉर कवर करने थोड़ी गए हैं। तो वो तो वहां से कैसे ओपिनियन बनाई जाए मजलूमों के खिलाफ, यही काम वो यहां करते हैं कि कैसे हिंदुस्तान में मजलूमों के खिलाफ एक ओपिनियन क्रिएट की जाए, यही काम वो वहां जाके करते हैं। रूबी गलिया का अपने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली, इसमें वो चल रही है आराम से खुली हवा में मजे ले रही है, मतलब रोमांटिक रील बनाई है इजराइल तो की। मैंने वही तो कहा ना कि जंकेट पे तो जाके यही करता है ना इंसान, भाई स्पॉन्सर्ड जंकेट पे है वो लोग। सर, जिस तरह से फिलिस्तीन का समर्थन मिली चाहे देश और दुनिया में, भारत सरकार का स्टैंड काफी लेट आया। हालांकि आप भी उसके एम्बेसी जाके मिले फिलिस्तीन की एम्बेसी से, तो आखिर क्या वजह रही कि सर भारत सरकार जो करती है वसुधैव कुटुंबकम का नारा देती है, उसके बाद भी इतना लेट स्टैंड लेना? तो मुस्लिम कंट्री वो भी खुलकर सपोर्ट नहीं करी, वो अब जाके धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू करी। देखिए, ये सब लोगों का अपना अपना एक, कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अपने जो धंधे में लोग लगे हुए हैं उनको सबको अपने अपने तरीके से स्टैंड लेना है। लेकिन वो ये ना कि मजलूम के साथ बहुत कम लोग होते हैं, मजलूम के साथ कोई नहीं होता। फिलिस्तीन के लोग मजलूम हैं। जो भी मुस्लिम फिलिस्तीन के लिए उस स्टैंड ले रहे हैं, जो बच्चे उनके लिए प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली जा रही है, उन्हें अरेस्ट कर लिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या ये कितना सही लग रहा है आपको? देखिए, ये मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ जगह ऐसा हो रहा है, मतलब ये आवाज दबाने की कोशिश, आवाज तो दबाने आपको की क्या लगता है? आवाज। देखिए, इस मुल्क में प्रोटेस्ट और इंसाफ के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। और पिछले 9 साल में आपने देखा ये यार लगातार हो रहा है। मेरी तो आपको एक और एडवाइस है कि जो इक्का दुक्का ऐसे केसेस हो रहे हैं उनको कम हाईलाइट करिए। इससे हमारे लोगों का, उन लोगों का जो प्रोटेस्ट भी करना चाहते हैं, उनका हौसला कमजोर होता है। ऐसा नहीं है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ, जामिया में हुआ, यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं। और ये जिम्मेदारी, प्रोटेस्ट करने की जिम्मेदारी खाली मुसलमानों की नहीं है, ये मुसलमानों का इशू ही नहीं है। लेकिन सर करने का ये दो मुल्कों का इशू है। एक वो जो जिन्होंने कब्जा किया जबरदस्ती, एक वो जिनका मुल्क था जिनको धकेल दिया। और फिलिस्तीन में ऐसा नहीं है खाली मुसलमान नहीं, अब तो आप रोज टीवी पे देख रहे हैं, वहां चर्च पे भी हमला हो रहा है। वहां के यहूदी, जो पुश्तैनी यहूदी हैं वहां के पैलेस्टाइन के, वो उस ज़ायनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। तो ये जो एक पिक्चर क्रिएट की जा रही है हिंदुस्तान में मीडिया के जरिए कि जैसा ये लड़ाई सिर्फ
और सिर्फ मुसलमानों में और यहूदियों में है। ये नहीं है, ये सीधा सीधा फिलिस्तीनियों का मुल्क है, वो उसके अधिकारी हैं। जैसे भारत हमारा है, हमारे हिंदुस्तान भारत पे अगर कोई हमला करता है, कब्जा करता है, तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए। ऐसे ही फिलिस्तीनी भी कर रहे हैं। इजराइली ऑक्यूपायर है वहां। सर दुनिया खामोश है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। इजराइल पे तो सब बोल रहे थे, लेकिन जब फिलिस्तीन का मामला आया तो सब खामोश। नहीं, अब भाई तशद्दुद पसंद लोग सब जगह है। वहां पर क्या हुआ भाई, हिस्ट्री में क्यों नहीं जाते? क्या 1993 में जब ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, ये फिलिस्तीनियों ने ये मान लिया कि चलो यार बहुत हो गया, ठीक है, ये इनफ इज इनफ, चलो हम समझौता करते हैं, आपने हमारा इतना कब्जा लिया, जो है कम से कम उसमें हमें सुकून से रहे। पूरी दुनिया ने वो एक्सेप्ट किया, यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट किया, ओस्लो में, नॉर्वे में एग्रीमेंट हुआ। आज तो आप कह रहे हो कि आतंकवादियों ने हमला किया है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से इस मुल्क में, अपने मुल्क में, कि जरा ये बताएंगे कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन और यासर अराफात के बीच में जो ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था, जब यित्ज़हाक राबिन वापस इजराइल आए तो उनकी हत्या किसने की, उनको असैसिनेट किसने किया? वो क्या इजराइल के आतंकवादी नहीं थे जिन्होंने यित्ज़हाक राबिन को की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि कि वो एक शांति की पहल क्यों कर रहे हैं, क्यों सॉल्यूशन ढूंढा उन्होंने? तो ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी जो दोगलापन है, उसको भी दुनिया की आवाम देख रही है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो लोग देर से भी साथ आए हैं वो भी वहां के लोगों के प्रेशर में साथ आए हैं। जब वहां की आवाम सड़कों पर निकल आई, मुझे तो शर्म आ रही है कि व्हाइट कैपिटल हिल में, अमेरिका के अंदर, वहां के यहूदी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भी ये फिलिस्तीन पर, गाजा पर जो हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के लोग जो है आके इजराइल एम्बेसी आ रहे हैं कि साहब हमें भेजो, हम जो है युद्ध लड़ेंगे। अरे भाई कौन रोक रहा? तुम कम से कम लद्दाख चले जाओ यार, गलवान घाटी चले जाओ, मणिपुर चले जाओ। लेकिन सर हमने वीडियो देखा पूरी दुनिया से, वहाँ लाखों के लोग सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट, लेकिन अपने भारत जो जिसे कहा था कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ जब प्रोटेस्ट करने के निकलते या तो डिटेन कर लिया जाता है या फिर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। तो कैसे देख रहे, क्या भी लगता है कि लोकतंत्र भारत में जिंदा है या फिर लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं? खाली इसी इशू पे नहीं, भारत में आप एनालिसिस करेंगे तो लगातार लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। और जो एक डिसेंट वॉइस, जो डेमोक्रेसी का एसेंस होता है, उसको एलिमिनेट करने की लगातार कोशिश हो रही है कि बस आप या तो हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। सर आप हमास को कैसे देखते हैं? स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखते हैं या फिर आप आतंकवादी देखते हैं, जैसे कि सोशल हमारी मीडिया बता रही है? देखिए, फिलिस्तीन के अंदर 2006 में इलेक्शन हुआ था। हमास वहां पर इलेक्ट होकर आई एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। फतह जो यासर अराफात की ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल पार्टी, फतह वेस्ट बैंक में इलेक्ट हुए, वो वहां उसके बाद से कोई चुनाव हुआ नहीं। तो अपनी अपनी डेफिनेशन है लोगों की, कि कुछ लोग कहते हैं कि भी वो तो इलेक्ट होकर आए हैं, वो तो वहां के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, वहां की जनता ने उनको चुना है, उनको अधिकार है रेसिस्टेंस का। कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि साहब ये जो वायलेंस हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, ये इसलिए उनको टेररिस्ट डेजिग्नेट। मुझे जानकारी नहीं है, शायद मेरी सरकार ने तो उनको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया नहीं है।
तो मेरी सरकार जिस दिन उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देगी, भारत सरकार, मैं भी उनको आतंकवादी संगठन जी यूएन भी आतंकी संगठन नहीं मानता। मैं तो अपनी सरकार, मैं तो अपने देश की सरकार जो जिस तरीके से डेजिग्नेट करेगी, मैं तो वही कहूंगा ना। सर, आपकी फिलिस्तीन के एम्बेसडर से मुलाकात हुई, क्या बात हुई इस दौरान? हमने हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से जाकर के उनको सॉलिडेरिटी दी है कि भी हम आपके साथ इस संकट की घड़ी में आपके साथ, हम आपकी आवाम के साथ सहानुभूति रखते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। भारत हमेशा खड़ा रहा है उनके साथ। एक सवाल है कि वो ये सवाल है कि इजिप्ट की तरफ से जो मदद भेजी जा रही थी फलस्तीन के लिए, वो राफा क्रॉसिंग के जरिए लगभग 20 ट्रक गाजा में प्रवेश किए। उन 20 ट्रकों में से एक ट्रक में सिर्फ ताबूत थे। तो ये तस्वीर जब आपके जहन में आती है तो आप एक इंसान होने के नाते उसको जो है किस तरीके से उस तस्वीर को जो है देखकर अपने अंदर पीड़ा महसूस करते हैं कि एक ट्रक में सिर्फ ताबूत ही ताबूत। देखिए, पीड़ा वो महसूस कर सकता है जिस तरीके की तस्वीरें वहां से आ रही हैं कि बच्चे बिलख रहे हैं, मर रहे हैं। अब जिसके अपने बच्चे होंगे, भाई मेरे तो छोटे बच्चे हैं तो मुझे तो मालूम है कि दर्द बच्चे का क्या हो सकता है। अब जिनके बच्चे ही नहीं हैं, जो इसमें यकीन ही नहीं रखते, तो उनको क्या दर्द हो।